Themes: The Merchant of Venice by William Shakespeare. The Merchant of Venice is a play by William Shakespeare that was first performed in the late 16th century. 16th century के बाद के वर्षों में ये परफॉर्म किया गया था और लिखा भी गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा. द प्ले एक्सप्लोर्स ए वैरायटी ऑफ थीम्स, और इस प्ले में काफ़ी थीम्स हैं, इंक्लूडिंग लव, प्यार, दोस्ती, धोखा, बिट्रियल, जस्टिस, न्याय, मर्सी, दया, एंड एंटी सेमिटिज्म. सेमिटिज्म मीन्स यहूदी, जूज के खिलाफ भी इसमें दिखाया गया है. द स्टोरी सेंटर्स अराउंड द वेल्थी मर्चेंट एंटोनियो. इस प्ले की मुख्य रूप से जो स्टोरी है वो एंटोनियो के इर्द गिर्द घूमती है. सेंटर्स अराउंड हु बोरोज मनी फ्रॉम द जूइश मनी लेंडर शाइलोक. एंटोनियो जो जूइश मनी लेंडर है, यहूदी साहूकार है जो पैसे ब्याज पे देता है, तो उससे एंटोनियो मनी बोरो करता है, ऋण लेता है, इन ऑर्डर टू हेल्प हिज फ्रेंड बसेनियो, अपने दोस्त बसेनियो की मदद करने के लिए, क्योंकि बसेनियो को पैसे चाहिए थे टू विन द हार्ट ऑफ द ब्यूटीफुल पोर्शिया. पोर्शिया से शादी करने के लिए उसे पैसे चाहिए थे, इसलिए बसेनियो एंटोनियो को कहता है, और एंटोनियो के पास उस वक्त पैसे नहीं होते तो वो शाइलोक से ऋण लेके देता है जिसमें वो खुद गारंटर होता है. शाइलोक अग्रीज टू द लोन, और शाइलोक लोन देने के लिए सहमत हो जाता है, बट स्टिपुलेट्स दैट इफ एंटोनियो इज अनेबल टू रीपे द लोन, और एक कंडीशन लगाता है, अगर एंटोनियो मतलब उसका लोन रीपे करने में असमर्थ हो जाता है, ही विल बी एंटाइटल्ड, फिर शाइलोक को हक होगा टू ए पाउंड ऑफ एंटोनियोज फ्लैश, एंटोनियो के फ्लैश का 1 पाउंड लेने के लिए वो फिर हकदार होगा. एज द प्ले अनफोल्ड्स, जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ता है, एंटोनियोज शिप्स आर लॉस्ट एट सी, क्योंकि एंटोनियो ने पैसे वापस करने थे शाइलोक को, और उसके जो अपने माल के जहाज थे वो वापस आने थे, नहीं आए, वो लापता हो जाते हैं, लिविंग हिम अनेबल टू रीपे हिज डेट टू शाइलोक. और इस तरीके से एंटोनियो जो है वो शाइलोक का जो ऋण देने में असमर्थ हो जाता है, उसको रीपे नहीं कर पाता. शाइलोक इंसिस्ट्स ऑन कलेक्टिंग हिज पाउंड ऑफ फ्लैश इन कोर्ट. अब शाइलोक कहता है कि अब एज पर द कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट तो मुझे 1 पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए एंटोनियो के बॉडी से. बट पोर्शिया, हम देखते हैं भी पोर्शिया डिस्गाइज्ड एज ए मेल लॉयर के रूप में भेष धारण करके वहां अदालत में इंटरवीन करती है, एंड यूजेज हर नॉलेज, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करती है, ऑफ द लॉ, कानून की उसे अच्छी खासी जानकारी थी, टू आर्ग्यू, मतलब वहां पर आर्ग्यूमेंट्स देती है, दैट शाइलोक्स डिमांड इज इलीगल. शाइलोक जैसे 1 पाउंड ऑफ फ्लैश अब डिमांड कर रहा है क्योंकि उसे टाइम पर उसके पैसे वापस नहीं मिले, और ये उसकी डिमांड जो है वो इलीगल है, अवैध है, एंड दैट ही मस्ट इंस्टेड एक्सेप्ट मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन. और पोर्शिया बार बार कहती है कि शाइलोक को सिर्फ अपने पैसे ही लेने चाहिए, वो उसके ऊपर कुछ भी इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, परंतु उसकी डिमांड एक 1 पाउंड ऑफ फ्लैश की करना बिल्कुल गलत है, अवैध है. थ्रू आउट द प्ले, और इस तरीके से सारे प्ले के दौरान हम देखते हैं शेक्सपियर एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एंटीसेमिटिज्म, और ये क्रिश्चियंस और जूज के बीच में. अब हम देखते हैं कि जूज के खिलाफ ही सारी बातें जाती हैं, तो इसलिए हम इस प्ले को एंटीसेमिटिज्म प्ले भी कह सकते हैं. एज शाइलोक इज डिपिक्टेड एज ए स्टेरियोटिपिकल, क्योंकि इसमें शाइलोक जो एक यहूदी है उसे एक टिपिकल उसमें डिपिक्ट किया गया है, जैसे बाकी के जूज थे इस तरीके से उसको दिखाने की कोशिश की गई है. जूइश मनी लेंडर जैसे दूसरे यहूदी होते थे ऐसा ही शाइलोक है, तो इस तरीके से सारे ये यहूदी जो हैं वो इसी तरीके से ही हैं. हु इज ऑब्सेस्ड, और यहाँ हम जैसे शाइलोक को देख रहे हैं ऑब्सेस्ड विद मनी, बस उसे पैसा चाहिए, एंड शोज नो मर्सी, उसे उसके मन में दूसरे प्रति कोई दया भाव नहीं है, टूवर्ड्स दोज हु ओ हिम, जिन्होंने उसके पैसे देने हैं, परंतु शाइलोक के मन में उनके प्रति कोई भी दया या उसको माफ़ कर देने की कोई भी ऐसी प्रवृत्ति या ऐसी सोच नहीं है. हाउ एवर
द प्ले ऑल्सो शोज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन नेचर, और यहाँ इस प्ले में ह्यूमन नेचर की जटिलता को भी हम देखते हैं। एज शाइलॉक इज ऑल्सो शोन टू बी ए विक्टिम ऑफ प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, हम देखते हैं कि ये पूर्वाग्रह और भेदभाव का भी शिकार है शाइलॉक, ऐसा प्ले में हमें देखने को मिलता है। इन एडिशन टू एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ एंटीसेमिटिज्म, और ये जो यहूदियों के खिलाफ ये जो प्ले है, ये जो हमें थीम देखने को मिलता है, इसके अलावा भी द प्ले ऑल्सो एग्जामिन्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप और लव में भी हम कई प्रकार की जटिलताएं देखते हैं। बसेनियोज लव फॉर पोर्शिया इज टेस्टेड व्हेन ही रिस्क्स एंटोनियोज लाइफ, तो यहाँ हम देखते हैं बसेनियो का प्यार जो पोर्शिया के लिए इज टेस्टेड व्हेन ही रिस्क्स, देखो वो इतना प्यार करता है पोर्शिया से, इवन अपना जो उनका फास्ट फ्रेंड है एंटोनियो, उसकी लाइफ का भी वो रिस्क ले लेता है, क्योंकि जैसे बसेनियो को पैसे चाहिए थे और वो एंटोनियो से मांगता है अपने दोस्त से, एंटोनियो के पास उस वक्त पैसे नहीं थे और वो एक अग्रीमेंट पे साइन करता है, बॉन्ड पे साइन करता है, और जिसमें एज ए गारंटर एंटोनियो साइन करता है। अगर वो टाइम पे पैसे नहीं देगा तो बाय बोरोइंग मनी फ्रॉम शाइलॉक, जैसे वो शाइलॉक से पैसे लेते हैं तब उसकी मतलब ये 1 पाउंड ऑफ फ्लैश के लिए भी बॉन्ड पे एंटोनियो साइन कर देता है। एंड एंटोनियोस लॉयल्टी टू बसेनियो, तो इस तरीके से ये इतनी बड़ी हार्श कंडीशन के ऊपर साइन करने के बाद वो पैसे जुटाता है और बसेनियो को देता है। इज ऑल्सो पुट टू द टेस्ट व्हेन ही पुट्स हिज ओन लाइफ ऑन द लाइन टू हेल्प हिज फ्रेंड, तो इस तरीके से अपने दोस्त बसेनियो की मदद करने के लिए तो एंटोनियो जो है अपनी ज़िंदगी भी रिस्क पे लगा देता है। द प्ले ऑल्सो एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ जस्टिस एंड मर्सी, तो इस प्ले में हम देखते हैं न्याय और दया, तो ये भी थीम्स काफ़ी लार्ज स्केल पे दिखाया गया है। एज पोर्शिया यूजेस हर नॉलेज ऑफ द लॉ, जैसे हम देखते हैं कि पोर्शिया वकील के भेष में उधर अदालत में जाती है एंटोनियो को बचाने के लिए, और वो अपना खूब नॉलेज का इस्तेमाल करती है, जो कि लीगल नॉलेज, लॉ की नॉलेज, कानून की नॉलेज उसे जो थी, तो आउट मनूवर शाइलॉक इन कोर्ट, जिस तरीके से शाइलॉक अड़ा हुआ था कि मुझे तो 1 पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए, तो इस तरीके से वो आर्ग्यूमेंट्स देती है भी 1 पाउंड ऑफ फ्लैश ना ले एंड यू गेट योर मॉनेटरी गेन्स, मीन्स आप अपना पैसा वापस ले लीजिए, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आपको ठीक लगे वो ले लीजिए। बट अल्टीमेटली शोज मर्सी टुवर्ड्स हिम, और फिर जैसे देखती है कि शाइलॉक नहीं मानता, वो बार बार रिक्वेस्ट करती है कि तुम दया दिखाओ, दया दिखाने वाला बड़ा होता है, बड़प्पन दिखाना चाहिए। एंड अलाउज हिम टू कीप हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, और बाद में हम देखते हैं कि वो नहीं मानता और फिर अल्टीमेटली आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और फिर सारा कुछ शाइलॉक से छीन लिया जाता है और फिर उसको अलाउ भी कर दिया जाता है बाद में भी, कुछ प्रॉपर्टी वो अपनी रख सकता है, अपने जीवन के दौरान यूज कर सकता है, और बाद में उसकी वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो उसकी औलाद के पास जाएगी, जैसिका जैसे उसकी बेटी थी। अदर थीम्स एक्सप्लोर्ड इन द प्ले इंक्लूड द पावर डायनामिक्स बिटवीन डिफरेंट सोशल क्लासेज, इसके अलावा भी जो सोसाइटी के अंदर अलग अलग प्रकार के उसमें सेगमेंट्स हैं, तो उसमें भी हमें देखने को मिलता है, जैसे द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रस्ट एंड लॉयल्टी इन फ्रेंडशिप्स, तो हम देखते हैं कि फ्रेंडशिप में लॉयल्टी भी होनी चाहिए, वफादारी, विश्वास होना चाहिए। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीड, अगर कोई बहुत ज़्यादा लालच करता है या बहुत ज़्यादा अपने ऊपर घमंड करता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, ये भी देखने को मिलता है हमें। एंड द रोल ऑफ फेट एंड चांस इन लाइफ, और जीवन में जो हमारे भाग्य में लिखा है तो उसका क्या रोल रहता है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो ओवरऑल द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ कॉम्प्लेक्स एंड थॉट प्रोवोकिंग प्ले, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्ले है काफ़ी जटिल है, और इस प्ले को देखने के बाद, पढ़ने के बाद हमारे माइंड में काफ़ी थॉट्स आते हैं दैट एक्सप्लोर्स ए वैरायटी ऑफ थीम्स, और इस तरीके से कई थीम्स हमारे माइंड में आते हैं। एंड रेजेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और कई प्रश्न हमारे दिमाग में खड़े होते हैं अबाउट ह्यूमन नेचर, जस्टिस एंड मर्सी, भी ह्यूमन नेचर देखो कितना कॉम्प्लेक्स है, या जस्टिस होना चाहिए या दया भावना अच्छी होती है, हमें दिखानी चाहिए। थैंक यू।